उसने समुद्र में डूबती एक रस्सी देखी। उसने रस्सी को ऊपर खींचा तो देखा उसके सिर पर बंधा हुआ था माइक। टीना ने उसे ऊपर खींच लिया और सौभाग्य से माइक अभी जिंदा था। माइक की मदद से उन्हें याट का बैकअप इंजन मिल गया और वे उसे चलाकर याट को आगे ले जाने लगे। मगर तभी टीना को पता चला कि याट लीक पानी रिसाव कर रही थी। उसने फौरन उस जगह को सील कर दिया। पर तभी उसे एक और भयानक रहस्य का पता चला। उसे माइक की एक तस्वीर मिली जिसमें वह उन्हीं लुटेरों के साथ खड़ा था जिन्होंने उसकी मां को मारा था। टीना का गुस्सा फूट पड़ा। उसने माइक से जवाब मांगा। माइक ने सफाई दी कि वह खुद एक समुद्री डाकू था, पर उसकी ही टोली ने उसे धोखा दिया क्योंकि वह उनके सरगना की पत्नी के साथ प्रेम में पड़ गया था। अब वह जान बचाने के लिए टीना को वापस उन लुटेरों को सौंपना चाहता था। यह सुनकर टीना डर गई। उसने तुरंत विरोध किया और अपने बैग से एक पिस्तौल निकाली, लेकिन जब ट्रिगर दबाया तो पता चला उसमें कोई गोली ही नहीं थी। माइक ने पहले ही गोलियां निकाल दी थीं। माइक ने झपट्टा मारकर टीना को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया, पर टीना ने किसी तरह अपने आप को छुड़ा लिया और जंगल की ओर भाग गई। अगली सुबह टीना ने खुद को एक लाइफ बोट में बिठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन माइक ने उसे देख लिया। भागते भागते माइक का संतुलन बिगड़ गया और वह याट से नीचे गिर गया। टीना धीरे से उसके पास पहुंची। देखा वह अभी भी जिंदा था। अब देर करना ठीक नहीं था। टीना ने तेजी से लाइफ बोट को खींचा और वापस मुख्य याट पर पहुंच गई। थकी हुई टीना गहरी नींद में सो गई, लेकिन जब जागी पाया कि पानी याट के केबिन में भर चुका था। याट डूबने ही वाला था, लेकिन टीना समय रहते लाइफ बोट में चढ़कर बच गई। अब वह फिर से 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में भटकती रही। अंततः जब वह पूरी तरह हिम्मत हारने वाली थी तो एक बड़ा जहाज दूर दिखाई दिया। उसे जैसे एक नई आशा मिली। उसने SOS फ्लेयर छोड़ा और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी। सौभाग्य से उसे उस जहाज पर चढ़ा लिया गया, मगर जैसे ही उसने वहां के क्रू मेंबर्स को देखा वह फिर डर गई। वो वही थे जिन्होंने उसकी मां को मारा था। इस संकट की घड़ी में टीना ने झूठ बोला कि वह स्नान करने जा रही है, पर उसी वक्त उसके दिमाग में एक साहसी योजना बन चुकी थी।